जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्त हो। आप सब कैसे हैं और कल की वीडियो आपको कैसी लगी? और कल के कहे अनुसार आप लोगों ने भी खूब सुंदर कमेंट किया है, और जिनके जैसे भी कमेंट हैं इसकी चर्चा उनकी बातें मैं एक दिन की बात करूंगी, सोमवार या मंगलवार को। और आप सब के घर में सुख समृद्धि का निवास हो, और बहुत बहुत जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, और बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ जीवन रहेगा तो सब में मन लगेगा। और जीवन के दो चार पल जो कहते हैं ना, हंस के गुजार दो, तो जीवन के दो चार पल हंस के गुजारिए, बड़ी खास है ज़िंदगी में। आप सबका स्वागत है। जो पहले से जुड़े हैं वो तो हमारे परिवार हैं ही, और जो नहीं जुड़े हैं जुड़ेंगे, उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। कमेंट बॉक्स में आप के मन में जो भी ऐसा प्रश्न हो तो आप हमें ज़रूर दें, ताकि मैं उन प्रश्नों का जवाब दे सकूं और आपके मन की जो भी भावना हो उसको मैं पूरा कर सकूं। चलिए आज चलते हैं। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज मैं आपके समक्ष आई हूँ भक्तमाल की कथा का एक प्रसंग लेकर। हरिदास जी महाराज का नाम आप सुने होंगे। ये बहुत ही भगवत प्रेमी थे। एक काशी में रहते थे और मन इनका वृंदावन में रमता था, और ये हमेशा सोचते थे कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरी मृत्यु हो तो वृंदावन में हो। और एक समय फिर वो वृंदावन आए, और वृंदावन में उस समय की बात है जब पूरा वृंदावन में घर कम बने हुए थे और सिर्फ तुलसी के बहुत बड़े बड़े जंगल थे। अब तो थोड़ा मात्रा में बच गया है, लेकिन तुलसी के वन और वही निधि वन है जहाँ हरिदास जी महाराज बैठकर भगवान को याद करते थे, साधना करते थे, और उनको सुंदर सुंदर भजन सुनाया करते थे हरिदास जी। अच्छा, ये भजन इतना, जब भजन करते और साधना करते तो मेरे प्यारे ये भाव विभोर हो जाते, और फिर इनकी आंखें बंद हो जाती और घंटों ये राधे राधे करके रोते और बिलखते उनके लिए। रोते फिर उनकी वाणी में उसी रोने में उस संगीत में बदल जाता, और वो एक से एक भगवान के पद गाते और भगवान को सुनाते। और ऐसा हो गया कि भगवान को बैकुंठ से आना पड़ता था। वृंदावन के निधि वन में हरिदास जी के पास निकुंज में छिपकर भगवान उनके भजन को सुनते थे। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे बोलिए, बाधा मिटेगी मेरे प्यारे। देखिए, मानव तन है कष्ट तो शरीर, मांस 5 तत्व का बना शरीर है ये, तो इसमें कष्ट तो होंगे, लेकिन राधा नाम से बाधा मिट जाती है। और सत्संग एक ऐसी अमृत है जिसको पीने से भी, जैसे हम भगवान को स्नान कराते चरणामृत आप रोज पीजिए, तो देखिए आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, स्वस्थ रहेंगे। मेरी उम्र 60 से 61 साल हो गई। मैं भगवान के चरणामृत रोज पीती हूँ और रोज तरोताजा महसूस करती हूँ। तो मुझे लगता है आप सबको भी ऐसा सोचना चाहिए। कब आंखें बंद हो जाए, इसलिए राधा नाम गुणगान करना चाहिए मेरे प्यारे। अब भगवान आते थे और उस निकुंज में, यानी कुंज यानी तुलसी के जो वृक्ष थे ना, उसमें झुरमुट में बैठ के घंटों सुनते थे। और तब जब घंटों सुनने के बाद लगता था कि कोई हमारी सामने हमारे कोई बैठा है, तब हरिदास जी भगवान को अपने स्थान देते थे, फिर उनकी सेवा करते थे, और फिर उन्हें और भी सुंदर सुंदर पद भजन के सुनाते थे। एक दिन की बात है कि सुना रहे थे, और सुनाते सुनाते भगवान अकेले नहीं आए, किशोरी जी के साथ यानी लक्ष्मी मैया के साथ ही उनके यहाँ आ गए। अब जैसे ही उनकी आंखें खुली
तो क्या देखा कि एक सुंदर लक्ष्मी और हमारे बाके बिहारी विष्णु भगवान आनंद ले रहे हैं। अब भगवान सोचने लगे कि ये तो पुरुष है तो मैं इनका सेवा कर दूंगा, लेकिन ये हमारी किशोरी जी, हमारी श्री जी आई हैं, लक्ष्मी जी, तो इनका सेवा मैं कैसे कर पाऊंगा। अब वे बड़ी दुखी हुए और मन ही मन अपने अंतःकरण से उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु अब मैं क्या करूं, आप किशोरी जी को लेकर आ गए हैं जिनको मैं दिन रात याद करता हूं, ये मेरे सौभाग्य हैं, लेकिन मैं सेवा कैसे करूंगा। भगवान उनकी बातों को समझ गए और उसी वक्त उन्होंने किशोरी जी को अपने वक्त चल अपने हृदय में बसा लिया। आप देखते हैं हमारे कन्हैया स्त्री के भी पूरा श्रृंगार करते हैं, क्योंकि हृदय में किशोरी जी विराजती है। बोली राधा रानी सरकार की जय। मेरे प्यारे, अब भगवान अब बोले कि मैं जाऊंगा, तो हमारे हरदास जी ने कहा कि प्रभु अब जब आप दोनों ही आ गए हैं तो मेरी इच्छा है कि आप यहीं रह जाइए। और तब भगवान ने वो जो विग्रह श्री बाके बिहारी का जो आप देखते हैं मंदिर में, वो विग्रह भगवान ने खुद ही वहां छोड़ दिया अपने स्थान में। और मेरे भाई बहन, पहले वो विग्रह निधिवन में था, बाद में फिर पुजारियों ने उस विग्रह को अभी जिस स्थान पे वहां पे रखा है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी जो हैं वो भक्त प्रेमी हैं, भाव के भूखे हैं, बस भाव ही बस सार है। अब भाव से भज लो तो सबका बेड़ा पार है। कहते हैं कि जो भी भक्त, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को ऐसी वहां की मान्यता है, तो हरिदास जी की वजह से हमारे श्री बाके बिहारी जी आज हमारे पास है और हम लोग दर्शन करके कृतार्थ अपने आप को समझते हैं। तो ये साधारण संत नहीं थे। आप देखते हैं हरदास जी का वहाँ पूजा की जाती है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ में रहे वो। और मेरे प्यारे, इसी प्रकार आज उनकी ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर कहानी है, सत्य घटना जो भक्तमाल में है। आप ये बताइए कि आपको ये कैसा लगा। लेकिन इसी श्रृंखला में मैं कल भी बताऊंगी कि हरदास जी कितने बड़े भक्त थे और क्या महसूस करते थे। उनकी सुंदर सुंदर ऐसी ऐसी कथाएं हैं जो आपको उस समय लेके चली जाएगी, जिससे लगेगा कि वो कथा भी जीवंत हो रही है। तो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएंगे हरदास जी के बारे में। और ये जो कथा मैं बताई आपको, फिर से आप जब वृंदावन जाएं तो निधिवन में जरूर जाएं, हरदास जी के कुटिया पर जरूर जाएं और जाके उनका दर्शन करें, क्योंकि उनके वजह से आज हमारे ठाकुर जी हमें देखने को मिलता है। ये आंखों का सुख प्रदान है। बोलिए जय श्री हरदास जी महाराज की जय, राधा किशोरी की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आप जो नहीं जुड़े हैं आप जरूर जुड़े बेल आइकन बजाकर, और जो पहले जुड़े हैं सुंदर सपना हो, स्वीट ड्रीम। जय श्री राधे राधे। कृष्णा कृष्णा प्यारे भक्तों।